अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर की तरफ से सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट 2024 यानी केएमयू कैट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। अब जिन स्टूडेंट्स को केएमयू कैट टेस्ट से मुतालिक नहीं पता तो बताते चलें कि केपीके में मौजूद जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट इदारे हैं या एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वहाँ पर मौजूद डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, बीएस नर्सिंग जेनेरिक, बीएस पैरामेडिक्स, बीएस पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, ऑडियोलॉजी, विजन साइंसेज और साइकोलॉजी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ये एंट्री टेस्ट मैंडेटरी है। जिस तरह इस्लामाबाद में मौजूद तमाम ऐसे इदारे जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हैं, तो वहाँ एडमिशन के लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी अपना अलग से टेस्ट कंडक्ट करती है। बिल्कुल इसी तरीके से खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर की तरफ से भी हर साल केएमयू कैट का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। और केपीके में चूँकि ज़्यादातर जो इदारे मेडिकल से रिलेटेड प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, तो उन सब की एफिलिएशन खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर के साथ ही है। इसलिए अगर आपने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर में या इसके कॉन्स्टिट्यूएंट या एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस में दाखिला लेना हो तो आपको ये टेस्ट लाजमी तौर पर देना होगा। और अगर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के अपने ही कैंपसेस और कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो यहाँ पर जो प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, तो इनमें केएमयू आईपीएमएस पेशावर में एमएलटी है, इसके अलावा डेंटल टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी, सर्जिकल, इमरजेंसी, रेस्पिरेटरी थेरेपी एंड इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजी, रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, कार्डियक परफ्यूजन और न्यूरोफिजियोलॉजी टेक्नोलॉजी। इसके बाद केएमयू इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज सवाबी में एमएलटी, डेंटल, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी और विजन साइंसेज। केएमयू आईएनएस पेशावर में बीएस नर्सिंग है। केएमयू आईएचएस सवात में एमएलटी, डेंटल टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी और रेडियोलॉजी। केएमयू आईपीएमएस कोहाट में एमएलटी, डेंटल, एनेस्थीसिया, सर्जिकल और इमरजेंसी टेक्नोलॉजी। केएमयू आईपीएमएनआर पेशावर में डीपीटी है, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, ऑडियोलॉजी, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स और ऑक्यूपेशनल थेरेपी। और केएमयू आईपीएमएस लकी मरवत में एमएलटी, इमरजेंसी टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। केएमयू आईपीएचएसएस पेशावर में बीएस पब्लिक हेल्थ। केएमयू आईपीडीएम पेशावर में बीएस माइक्रोबायोलॉजी। केएमयू इस्लामाबाद कैंपस में एमएलटी, डेंटल टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, सर्जिकल, इमरजेंसी टेक्नोलॉजी, रेस्पिरेटरी थेरेपी एंड इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजी, रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, कार्डियक परफ्यूजन, डीपीटी, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, ऑडियोलॉजी, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और नर्सिंग। और ख्याल रहे कि केएमयू आईएचएस इस्लामाबाद में जो ये 16 डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, तो इनमें एडमिशन के लिए एक सेपरेट एंट्री टेस्ट कंडक्ट होता है जो कि सिर्फ केएमयू आईएचएस इस्लामाबाद के लिए ही है। और जिस तरह खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर की तरफ से केएमयू कैट का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से केएमयू आईएचएस इस्लामाबाद की तरफ से भी केएमयू कैट आईएसबी का अलग से टेस्ट कंडक्ट होता है। इसके बाद केएमयू आईएचएस दीर लोअर में बीएस मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक्नोलॉजी। केएमयू आईएचएस कुर्रम में एमएलटी, एनेस्थीसिया, डेंटल, सर्जिकल, इमरजेंसी केयर टेक्नोलॉजी, हेल्थ टेक्नोलॉजी, नर्सिंग और एचएनडी। केएमयू आईएचएस मर्दान में एमएलटी, पब्लिक हेल्थ, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, सर्जिकल, हेल्थ, रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी केयर टेक्नोलॉजी, डीपीटी और ऑप्टोमेट्री। और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के तमाम एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पर तमाम एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट फराहम की गई है। ये 150 से ज़्यादा ऐसे इदारे हैं जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हैं। इनमें ऐसे तमाम इदारे जो कि फार्मडी का प्रोग्राम ऑफर कर रहे हों या डीपीटी, इसके अलावा नर्सिंग और अलाइड हेल्थ साइंसेज या मेडिकल के बाकी तमाम ऐसे प्रोग्राम जो कि इस एंट्री टेस्ट की डोमेन में आते हैं, तो इनमें से किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए केएमयू कैट का टेस्ट लाजमी तौर पर देना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी एक लंबी लिस्ट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं और इन सब में ही आपको एडमिशन के लिए लाजमी तौर पे ये टेस्ट देना होगा। हाँ, इनमें से कुछ ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जो एमबीबीएस और बीडीएस का प्रोग्राम ऑफर करते हैं, उनमें एडमिशन के लिए इस एंट्री टेस्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके लिए आपको एमडी कैट का टेस्ट ही देना होता है। तो इससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि इस एंट्री टेस्ट की एप्लीकेबिलिटी कितने ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है और एक सिंगल एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर आप कितने मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस में मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए तमाम ऐसे स्टूडेंट जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी या इसके मुख्तलिफ कैंपसेस और कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट से साथ साथ एफिलिएटेड इदारों में दाखिला लेना चाहते हैं तो उन्हें लाजमी केएमयू कैट का टेस्ट देना होगा। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से इस साल केएमयू कैट के 2 एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे और दोनों का शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है। पहला टेस्ट कंडक्ट होगा 25 अगस्त को। इसकी रजिस्ट्रेशन 22 जुलाई से स्टार्ट होगी और अप्लाई करने की डेडलाइन है 20 अगस्त। वैसे अगर वेबसाइट देखी जाए तो वेबसाइट पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और 22 जुलाई से कबल ही स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे एंट्री टेस्ट में अप्लाई करने की डेडलाइन होगी 1 अक्टूबर, जबकि दूसरा एंट्री टेस्ट 6 अक्टूबर को कंडक्ट होगा। अब स्टूडेंट्स की चॉइस है कि वो चाहे तो दोनों में से कोई एक एंट्री टेस्ट दे दें, चाहे तो दोनों ही टेस्ट दे दें। और ऐसे केस में होगा ये कि जिस टेस्ट में आपके ज़्यादा अच्छे नंबर आए होंगे तो आप उस टेस्ट को इस्तेमाल करते हुए एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकोगे। चूँकि काफ़ी सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी इस टेस्ट की बुनियाद पर आपका दाखिला होगा, इसलिए बेहतर यही है कि आप दोनों टेस्ट
टेस्ट दे दें और दोनों में से जिसमें आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो उसकी बुनियाद पर आप अप्लाई करें। ऐसे केस में आपका अच्छा एग्रीगेट बनेगा और अच्छे इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन होने का चांस बनेगा। लिहाजा दिए गए शेड्यूल के मुताबिक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके मुतल्लिका एंट्री टेस्ट दे सकते हैं। इसके बाद KMU कैट टेस्ट के एंट्री टेस्ट सेंटर्स की बात करें तो KPK के मुख्तलिफ शहरों में इसका टेस्ट सेंटर कायम किया जाता है, जिनमें शामिल है पेशावर, सवाबी, मालाकंड, सवात, मर्दान। इसके अलावा इस्लामाबाद में भी इसका टेस्ट सेंटर बनता है, हरीपुर, एबटाबाद, कोहाट, डेरा इस्माइल खान, पारा चिनार और चित्राल। और कैंडिडेट्स ऑनलाइन अप्लाई करते हुए इनमें से किसी भी टेस्ट सेंटर का इंतखाब कर सकते हैं। और KMU कैट टेस्ट के पैटर्न की अगर बात करें तो ये जो एंट्री टेस्ट है 100 MCQs पर मुश्तमिल होता है। इसमें टोटल 4 सेक्शंस आते हैं। बायोलॉजी के 35 MCQs होंगे, केमिस्ट्री के 30, फिजिक्स के 20, इंग्लिश, इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ के 15 MCQs आएंगे। और एंट्री टेस्ट में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोड्स के क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और हर क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस का सीक्वेंस है वो डिफरेंट होता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स आपस में चीटिंग वगैरह ना करें। और एंट्री टेस्ट में टोटल आपके पास 90 मिनट्स का टाइम अवेलेबल होगा और हर MCQ 1 नंबर का है, इसलिए एंट्री टेस्ट के टोटल मार्क्स 100 होंगे। इसके अलावा ये भी कि इसमें किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। और KMU कैट का जो टेस्ट है ये सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है, यानी जिन स्टूडेंट्स ने 2023 में KMU कैट टेस्ट दिया था तो उसकी बुनियाद पर इस साल एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता। इसी तरह जो स्टूडेंट्स 2024 वाला टेस्ट देंगे तो ये सिर्फ इसी एकेडमिक ईयर में ही एडमिशन के लिए एप्लीकेबल होगा। इसकी बुनियाद पर आप नेक्स्ट ईयर 2025 में एडमिशन ही ले सकेंगे। इसके बाद इस एंट्री टेस्ट में कौन कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने FSC प्री मेडिकल या तो कंप्लीट कर ली हुई है या ये अपने सेकंड ईयर के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स KMU कैट का टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एक लिंक दिया गया है जहां से आप अपना एक्सपेक्टेड एग्रीगेट फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ अगर देखें तो स्टूडेंट्स अपने KMU कैट टेस्ट के मार्क्स अगर एंटर करते हैं, लेट्स सपोज आप 100 में से 75 मार्क्स ले लेते हैं, इसके बाद आप यहाँ पर अपने FSC की ऑब्टेन मार्क्स एंटर करें आउट ऑफ 1100। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट के 950 मार्क्स हैं, इसके बाद ये अपने मैट्रिक के मार्क्स एंटर करें, दैट इज़ 1000 मार्क्स, और मैट्रिक के टोटल मार्क्स आउट ऑफ 1100। तो इसके बाद अगर आप कैलकुलेट एग्रीगेट के बटन पर क्लिक करते हैं तो इससे आपका एग्रीगेट शो हो जाएगा, दैट इज़ 82.27%। इसके अलावा खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस में मौजूद कॉन्स्टिट्यूएंट इदारे और इसके अलावा तमाम एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस के पिछले साल के क्लोजिंग मेरिट्स का कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। ताहम इस बात का अंदाज़ा लगाना काफ़ी आसान है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर के एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं तो वहाँ पर मेरिट बहुत कम रहता है। और अगर आप KMU कैट टेस्ट में सिर्फ अपीयर भी हो जाते हैं और मीडियोकर मार्क्स के साथ भी आप इनमें एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। ताहम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट इदारे हैं तो वहाँ पर एडमिशन के लिए आपको अच्छा एग्रीगेट रिक्वायर्ड होगा। और अगर आप 75% या इससे ज़्यादा एग्रीगेट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका किसी भी कैंपस में एडमिशन हो सकता है। और KMU इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद की बात करें तो चूंकि इनके सेपरेट एंट्री टेस्ट कंडक्ट होने हैं तो पहला टेस्ट 21 जुलाई को कंडक्ट हो रहा है, इसके बाद दूसरा टेस्ट 18 अगस्त को कंडक्ट होगा जिसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 14 अगस्त है, जबकि तीसरा और आखिरी एंट्री टेस्ट 9 सितंबर को मुनक्किद होगा जिसमें अप्लाई करने की डेडलाइन है 4 सितंबर। और स्टूडेंट्स अपनी मर्जी के मुताबिक तीनों में से कोई एक, दो या इवन तीनों टेस्ट भी दे सकते हैं। और बाकी इस्लामाबाद के एंट्री टेस्ट का जो टेस्ट पैटर्न है, फॉर्मेट वगैरह और बाकी तमाम तफसीलात बिल्कुल KMU कैट के जैसी ही हैं। और KMU कैट इस्लामाबाद 2024 का टेस्ट सेंटर सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में ही बनेगा। ताहम अगर किसी दूसरे शहर के लिए भी रीजनेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल हो जाते हैं तो वहाँ पर भी टेस्ट सेंटर कायम किया जा सकता है। और तमाम स्टूडेंट्स को एंट्री टेस्ट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी जो कि KMU कैट पोर्टल के थ्रू होगी। इसका लिंक है cat.kmu.edu.pk। यहाँ पर जाकर कैंडिडेट्स को अपने CNIC या B फॉर्म नंबर और ईमेल ID के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी। इसके बाद अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स को अपने टेस्ट की डेट और सेंटर का इंतखाब करना होगा। और अगर आप दिए गए लिंक को ओपन करेंगे तो यहाँ आपको अप्लाई करने के 2 सेपरेट लिंक्स मिलेंगे। पाकिस्तानी नेशनलिटी रखने वाले स्टूडेंट्स को इस लिंक से अप्लाई करना होगा और जो फॉरेन नेशनलिटी होल्डर्स हैं तो उन्हें अप्लाई करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करना है। और पाकिस्तानी नेशनलिटी वाले लिंक पे अप्लाई करने के बाद यहाँ आपको सबसे पहले अपना CNIC या B फॉर्म नंबर विदाउट डैशेस लिखना है। इसके बाद कोई सा नया पासवर्ड आपने यहाँ पर सेट करना है, उसी पासवर्ड को यहाँ दोबारा लिखें। फिर आपने अपना ईमेल ID यहाँ पर एंटर करना है और CNIC इशुएंस डेट आपने मेंशन करनी है। और ये वाला जो कैप्चा कोड यहाँ मेंशन किया गया है इसको आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। और अगर ये कैप्चा कोड रीडेबल ना हो या शो ना हो रहा हो तो आप यहाँ पर रिफ्रेश का बटन दबाकर नया कैप्चा कोड शो होगा तो वो आप यहाँ पर एंटर करके क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा और वहाँ कैंडिडेट्स को अपनी तमाम पर्सनल और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। इसके अलावा वेबसाइट के इसी पेज पर एक वीडियो ट्यूटोरियल भी दिया गया है जिसमें बताया गया है कि आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन मुकम्मल करनी है। इस वीडियो से आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका पता चल जाएगा। और एक एंट्री टेस्ट में अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फ़ी 3000 रुपये है जो कि बैंक ऑफ
खैबर की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट कराई जा सकती है और फी पेमेंट के 48 घंटों के बाद आपने दोबारा से लॉगिन करना है और अपनी पेमेंट को वेरीफाई करना है। और जितने भी वेरीफाइड कैंडिडेट्स होंगे तो वो एंट्री टेस्ट से एक हफ्ता कबल अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पहले एंट्री टेस्ट के बाद अपने मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो वो दूसरे एंट्री टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं और दूसरे एंट्री टेस्ट के लिए भी स्टूडेंट्स को सेपरेट प्रोसेसिंग फी पे करनी होगी। इसके अलावा जो आप बैंक में फ़ी जमा करवाते हैं तो उसकी ओरिजिनल फ़ी स्लिप आपने अपने पास संभाल कर रखनी है, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस के दौरान एविडेंस के तौर पर आपको उसे कहीं प्रेजेंट करना पड़ सकता है, इसलिए प्रूफ के तौर पर आपने उसे अपने पास संभाल के रखना है। इसके अलावा ज़रूरी हिदायत में ये बताया गया है कि तमाम स्टूडेंट्स को अपने एग्जामिनेशन सेंटर में टेस्ट के रोज़ 8 बजे तक लाजमी तौर पर पहुँचना होगा और 8:30 बजे तमाम एंट्री टेस्ट सेंटर्स को क्लोज कर दिया जाएगा, जिसके बाद कोई भी स्टूडेंट एंटर नहीं हो सकता है। और केएमयू के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट और एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं तो इनमें एडमिशन के लिए ये टेस्ट मैंडेटरी है। ताहम एंट्री टेस्ट के कोई भी पासिंग मार्क्स नहीं है। ये बात ज़हन में रखिएगा कि केएमयू कैट टेस्ट में सिर्फ अपीयर होना ज़रूरी है, ताहम इसके कोई भी मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं रखे गए हैं, जिसका मतलब है कि कोई भी स्टूडेंट जो इस एंट्री टेस्ट में सिर्फ अपीयर हो जाता है, ये टेस्ट दे देता है, तो उसकी बुनियाद पर वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेगा। और ख्याल रहे कि अभी जो आप अप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ एंट्री टेस्ट के लिए ही अप्लाई होगा और जैसे ही आप टेस्ट दे देते हैं तो उसके बाद आपको एडमिशन के लिए सेपरेटली अप्लाई करना होगा। जैसे ही मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से एडमिशन ओपन होते हैं, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से दाखिले ओपन किए जाते हैं, तो आपको दाखिलों के लिए भी अलग से अप्लाई करना होगा और उस वक्त फिर आप अपनी चॉइस के मुताबिक जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे होंगे तो वहाँ आपको सेपरेट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी अदा करके अप्लाई करना होगा। इसके अलावा टेस्ट के रोज़ आपने जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर आने हैं तो इनमें शामिल है ओरिजिनल CNIC या नाइकोप या POC, या अगर आपका CNIC नहीं बना हुआ तो फॉर्म B या स्मार्ट कार्ड, और अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो आपने इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर आना है। इसके अलावा आपने रोल नंबर स्लिप का प्रिंट आउट लेकर आना है और एक पिक्चर भी हो। इसके अलावा क्लीन क्लिपबोर्ड आपने लेकर जाना है और 2 ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन्स लेकर जाने हैं। पॉइंटर, मार्कर, पेंसिल या जेल पेन वगैरह अलाउड नहीं होंगे। इसके अलावा ये बात भी गौरतलब है कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी एक्ट 2007 के सेक्शन 30A एंड B के मुताबिक KPK में मौजूद जितने भी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं तो ये सब के सब सिर्फ खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ ही एफिलिएट हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसके साथ कोई इदारा एफिलिएशन कर सके। और ना सिर्फ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस बल्कि ऐसे तमाम इदारे जो पब्लिक सेक्टर के हैं और ये अलाइड हेल्थ साइंसेज का प्रोग्राम ऑफर करते हैं तो ये भी सिर्फ KMU पेशावर के साथ ही एफिलिएट हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा प्राइवेट मेडिकल या डेंटल कॉलेज है या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मेडिकल और अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स ऑफर करता है और उसकी किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन है या वो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशन है तो भी उसे एडमिशंस के लिए खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का प्रोसेस ही फॉलो करना होगा, यानी आपको KMU कैट का टेस्ट लाजमी तौर पर देना है। तो इससे ये चीज़ मजीद क्लियर हो गई है कि सिवाय MBBS और BDS के बाकी जो मोस्टली मेडिकल के मेन स्ट्रीम डिग्री प्रोग्राम्स हैं तो उनमें KPK के किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए आपको KMU कैट का टेस्ट लाजमी तौर पर देना है। आपके पास 2 एंट्री टेस्ट की चॉइस है, आप कम से कम एक टेस्ट लाजमी दें और अगर दोनों दे सकते हैं तो दोनों दे दें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ और आपका मेरिट पर आने का चांस बने। और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के KMU कैट टेस्ट से मुताल्लिक किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप यूनिवर्सिटी के दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स के थ्रू रब्ता कर सकते हैं।